राष्ट्रीय पशु वन्यप्राणी बाघों का शिकार करने वाले 7 आरोपियों को 3-3 साल की कठोर सजा। व्यवहार न्यायालय कटंगी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सुधा पांडे ने शुक्रवार को 8 साल पुराने राष्ट्रीय पशु बाघों के शिकार के मामले में फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि इसी मामले में 10 अन्य को संदेह के आधार पर बरी किया गया है। लोक अभियोजन अधिकारी सुनील पहरिया ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय पशु के शिकार के मामले में सीतापटोर निवासी महेश पिता मानकराम, करम पिता असरत, विनोद पिता जम्मू, कैलाश पिता फूलचंद, कमलेश पिता किशनलाल, मंगल पिता लक्ष्मण और सुखदास पिता शिव प्रसाद को वन अधिनियम की धारा 51(1), 52(1), वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 62 में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेशित किया गया है। वहीं इस मामले में बाबूलाल, सुखदास, नारायण, हरिप्रसाद, विजय, दिनेश, फूल सिंह, राम सिंह, रामनाथ और सूरज को संदेह के आधार पर बरी किया गया। अपराधियों ने शिकार की वारदात को 22 नवंबर 2016 को लामटा प्रोजेक्ट वन विकास निगम के एरिया में सीतापटोर के कक्ष क्रमांक 786 में अंजाम दिया था। अभियोजन अधिकारी ने प्रेस नोट में बताया कि 22 नवंबर 2021 को वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर अजय कांबड़े को सूचना प्राप्त हुई थी कि जंगल में एक गड्ढे से बदबू आ रही है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और गड्ढे की खुदाई करवाई तो वहां वन्यप्राणी बाघ के अवशेष बरामद हुए थे, जिसके बाद वन अमले ने जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच में वन विभाग की टीम ने सीतापटोर से जिन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, उन्होंने पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि करंट लगाकर बाघों का शिकार किया था। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में आदतन अपराधी होकर और राष्ट्रीय धरोहर का ज्ञान होने के बाद भी राष्ट्रीय पशु बाघों का शिकार करने और वन्य प्राणी के अवशेष बेचकर पैसा कमाने की नीयत रखने वाले आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। सीएम राइज स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, विद्यार्थियों से रूबरू हुई न्यायिक मजिस्ट्रेट। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट के मार्गदर्शन पर शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय कटंगी तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से सीएम राइज शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय कटंगी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुधा पांडे और अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने स्कूली विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी देने के साथ ही यातायात नियमों की जानकारी दी। विधिक शिविर में पहुंची न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्कूल की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान प्राचार्य यतीन्द्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छात्र छात्राओं से मित्रवत व्यवहार करते हुए सबसे पहले यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाइक, कार या कोई अन्य मोटर चालित वाहन नहीं चला सकता। ऐसा करने पर उसे नियमानुसार दंडित किया जाता है। सभी लोगों को किसी बाइक पर बैठते या चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन को चलाते समय उसमें बैठते वक्त उसे सीट बेल्ट लगाना आवश्यक होता है, जिससे न सिर्फ उस व्यक्ति की दुर्घटना के समय जान बच सकती है बल्कि वह कानूनी कार्रवाई से भी बच सकता है। उन्होंने बेहद ही आसान भाषा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, महिला सुरक्षा संबंधित अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम और प्राधिकरण के द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क विधिक सेवा योजना की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। उन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि सर्वप्रथम आप अपने जीवन का लक्ष्य तय करें और लक्ष्य तय करने के बाद उसकी ओर जाने वाले मार्ग को देखें और सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य में कोई भी दूसरी वस्तु अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अपने लक्ष्य को लेकर मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखें। हमेशा ऐसा लक्ष्य बनाएं जो स्पष्ट और दूरगामी परिणाम देने वाला हो। वहीं अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने बच्चों से कहा कि वह सोशल मीडिया का बहुत अधिक उपयोग ना करे, इससे भी कई तरह के अपराध घटित होते हैं। उन्होंने किसी भी अपराध के संबंध में सबसे पहले अपने माता पिता या अभिभावक को अवगत कराने और किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल ना उठाने के लिए कहा। उन्होंने युवाओं को शराब और अन्य किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह दी और बताया कि शराब की वजह से किस तरह सड़क हादसे होते हैं और इन हादसों के बाद परिवार का क्या हाल होता है। वहीं उन्होंने नाबालिग विद्यार्थियों से वाहन ना चलाने की अपील की और सारा परिवार से भी कहा कि वह अपने स्कूल में नाबालिगों के द्वारा 2 पहिया वाहन लगाने पर रोक लगाएं। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, एक्सीडेंट होते हैं, बड़े एक्सीडेंट होते हैं। ट्रक ने मोटरसाइकिल वाले को ठोक दिया, है ना, कार को ठोक दिया, या कोई पैदल चल रहा है उसको ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया।
तो ये क्यों होता है? आप लोगों को क्या लगता है क्यों होता होगा? बताइए, आप लोग जितने जानकार हैं उससे, हम तो कोर्ट में ही रहते हैं, हमको नहीं मालूम, आप बताओ क्यों होता है? और जोर से बोलना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या मैं माइक पहुंचा दूं? हाई स्पीड और दारू पीने के कारण और असावधानी क्या होती है बताओ? कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है ना, उसकी दुर्घटना हुई, उसके क्या कारण हो सकते हैं? गाड़ी रॉन्ग साइड से चल रही है और वो व्यक्ति जो है वो देख रहा है गाड़ी आ रही है तो उसको रुक जाना चाहिए, है ना? रुकते हो आप लोग? गुड, इनके लिए ताली हो जाओ।